स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी के द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम लिया गया था संस्कृत का, और 73 कोड का जो एग्ज़ाम था, और उस एग्ज़ाम का अभी तक बच्चों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अभी तक कोई भी उसका रिजल्ट या आंसर की नहीं आई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद अब आंसर की इसकी प्राप्त हुई है। रिजल्ट का अभी भी कोई भरोसा नहीं कब तक आएगा। तो आज मैं जो आपको 73 कोड का सेकंड पेपर है उसकी आंसर की यानी कि पूरा पेपर हल करके लेकर के आया हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इसमें समस्याएं हो रही हैं पेपर को मिलाने में। क्योंकि प्रश्न का कोड, फिर जो उत्तर हैं 4 ऑप्शन हैं उस ऑप्शन का भी कोड, इस प्रकार से बहुत झंझट इसमें दे दिया है। तो इसको सरल तरीके से आप लोग मिला सकें, इसलिए सक्सेस बाय संस्कृतम आपके लिए यह प्रयास कर रहा है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए लाभदायक भी होगा। तो इसको लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि कैसा रहा वीडियो। और इसके अलावा बाकी पूरा वीडियो तो आप देखेंगे ही देखेंगे, जो भी आप पेपर दिया है आप लोगों ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न है, 73 कोड का पेपर है ये, और सेकंड नंबर पेपर है 73 कोड का, जिसमें कि 100 प्रश्न हैं। तो हम 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला वाला जो पेपर है जिसमें 50 प्रश्न हुए, फर्स्ट पेपर, वह है हम वीडियो उसका डाल चुके हैं, यानी कि इसी की आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी उसको देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अधुलिखितेषु न्याय वैशेषिक दार्शनिक कालक्रमानुसारम पौर्वापर्यक्रमम निर्दिशत। यानी कि न्याय और वैशेषिक दर्शन जो हुए हैं, इन दर्शन के जो दार्शनिक हैं जिन्होंने इसके अंतर्गत ग्रंथ लिखे हैं या फिर इस दर्शन को आगे बढ़ाया है, तो उनका पौर्वापर्यक्रम क्या है, वह क्रम यहाँ पर हमें जो है कि निर्देशित करना है, यानी क्रम से इनको लगाना है कि यहाँ पर कौन सा क्रम किसका रहेगा। तो पहला जो हम देखते हैं, पहले का जो आंसर हुआ है सेकंड नंबर का आंसर है, यानी सबसे पहले जो हुए हैं नहीं, पहला वाला जो आंसर है यानी सी वाला, ठीक है। सेकंड नंबर का आंसर है पहले क्वेश्चन का। तो सी वाले में कौन से हैं, सबसे पहले हैं वाचस्पति मिश्र, फिर शशधर, फिर गंगेशोपाध्याय, फिर वासुदेव सार्वभौम। इसलिए पहले का जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, सेकंड नंबर वाला, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वह यहाँ पर सही रहेगा। हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वह है कि शाकल शाखा कस्य वेदस्य वर्तते। शाकल शाखा किस वेद की शाखा है। तो शाकल शाखा ऋग्वेद की है, तो अपन जानते ही हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक इस प्रश्न में अधिक समस्या नहीं है, शंका नहीं है। पहला ही यहाँ का ऑप्शन आपका सही रहेगा। थर्ड प्रश्न पर चलते हैं। मीमांसा न्याय प्रकाश नये यस्य यदर्थत्वं प्रमाणांतरेण प्राप्तम तस्य तदर्थत्वेन यो विधि स किमुच्यते। ठीक है, यहाँ विधि वाला प्रश्न पूछा गया है, यानी अर्थ संग्रह से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सी विधि होगी, तो यहाँ का जो सही उत्तर है आपका वह कौन सा है, 3 नंबर का, यानी अपूर्व विधि। ठीक है, तीसरे का अपूर्व विधि, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न है हमारा कि परजीटरस्य शोध कार्यम कस्मिन् क्षेत्रे विद्यते। परजीटर का जो शोध कार्य है वह किस क्षेत्र में हुआ है, तो पुराण और साहित्य के विषय में। तीसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर वह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चौथे प्रश्न का। पांचवें प्रश्न पर हम चलते हैं। श्रीधर स्वामिना कस्य पुराण से व्याख्या लिखिता। श्रीधर स्वामी ने किस पुराण की व्याख्या लिखी है। ठीक है, तो जो फेमस व्याख्या है यहाँ पर, प्रसिद्ध जो व्याख्या है वह पूछी गई है, तो भागवत पुराण की जो व्याख्या है वह श्रीधर स्वामी जी के द्वारा व्याख्या उन्होंने की है इसकी, श्रीमद् भागवत महापुराण की। छठवां प्रश्न है हमारा कि न्याय दर्शनानुसारम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम किम उक्तम। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम क्या होता है न्याय दर्शन के अनुसार, तो उपमिति ही। ठीक है, उपमिति ही जो ज्ञान होता है वह संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही, इस प्रकार से भी कहते हैं, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है वह सही ऑप्शन होगा। हम देखते हैं 7वां नंबर का जो प्रश्न वह है निरोधो अस्यानुशासनम आत्मनः सह शक्तिभिः अस्मिन् पुराण वाक्ये निरोधः इत्यस्य को वाच्यार्थः। इस पुराण वाक्य में निरोध इस शब्द का वाच्यार्थ क्या है। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न है, इसका जो आंसर रहेगा वो आत्मनः शयनावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर वह आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है, यानी सही उत्तर है। हम देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न का कि अधस्तनानाम कालक्रमानुसारम उचितम क्रमम निर्दिशत। जो यहाँ पर दिए हुए हैं कवियों के नाम दिए हैं, इन कवियों के नाम को कालक्रम के अनुसार इनको यानी व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद उनका क्रम किस प्रकार से रहेगा। तो जो सही आंसर है आपका 8वें प्रश्न का वह कौन सा है, चौथे नंबर का है,
यानी कि चौथे में क्या है, सबसे पहले बी है, बी यानी कि सबसे पहले बाणभट्ट हुए हैं, बाणभट्ट के बाद यहाँ पर बाणभट्ट में 1 लिख दो, फिर दंडी में 2, फिर सी नंबर पर धनपाल हैं तो धनपाल आ जाएंगे आपके तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है डी यानी कि वादी सिंह, और पाँचवें नंबर पर हैं अंबिका दत्त व्यास। इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर दिया है, यानी कि चौथा आंसर जो है, चौथा ऑप्शन जो है आपका 8वें नंबर का यह यहाँ पर सही होगा। अब हम देखते हैं 9वें नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर जो कि 2 प्रकार के तथ्य दिए गए हैं। पहला है कि अब पहले को अभिकथन कहेंगे और दूसरा कारण में तर्कः। पहला है कि वेद व्याख्यान रूपेण ये ग्रंथा रचिता आसन तेषां संज्ञा ब्राह्मणम इति कृता आसीत्। ब्राह्मण साहित्य वेद मंत्राणां व्याख्या तथा च याज्ञिक कर्मकाण्डस्य वर्णनम अस्ति। कारणम, अब कारण बता रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथेषु वेदानां गुह्यमर्थं विस्पष्टीकृत्य तत्त्वं वर्णितम् अस्ति। ब्राह्मणम् इति शब्दस्य अभिप्रायोऽस्ति ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां व्याख्यान ग्रंथः। यह कारण बताया है। अब हमें यह जो 4 ऑप्शन है इनमें से देखना है कि 9वें का कौन सा सही होगा। तो 9वें का पहला वाला ही सही है, पहला ऑप्शन का पहला नंबर, यानी कि उभयम कथनद्वयम एवं सत्यम। आ जो है वह एवं और आर जो सत्यम, आर इति युक्त कारणम इत्यस्य। ठीक है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए वाला, यह आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। अधस्तनेषु मीमांसा परिभाषानुसारम कयोर्द्वयोः समुचित संबंधः। कि मीमांसा परिभाषा के अनुसार किन 2 का समुचित संबंध यहाँ पर बनता है। तो हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है 10वें नंबर का प्रश्न का हुआ है दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला यानी कि आ एवं सी, ए एवं सी, ये कौन सा है, तो वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः, और सी है कि ऐहिकम आमुष्मिक साधारण फलकस्य उदाहरणम। ठीक है, इस प्रकार से पहले का और सी का जो उदाहरण है या फिर ये जो नंबर पर जो दिया गया है यही यहाँ का सही आंसर होगा। यानी 10वें का सी नंबर का 10वें का 2 नंबर का। ठीक है, 2 में ए और सी ये दोनों आते हैं, सिर्फ 2 नंबर का जो है वह सही आंसर है। 11वें प्रश्न पर हम चलते हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम उपपातकानां वर्णनम क्रमोस्ति। क्या वर्णन क्रम है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार उपपातकों का। तो 11वें का जो सही आंसर है वह क्या है, 2। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ए के बाद में सी, और सी के बाद में बी, और बी के बाद में जो है वह डी। इस प्रकार से यानी सबसे पहला ए यानी ईंधनार्थम धर्मुच्छेदः पहले नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा सी यानी स्त्री हिंसा, तीसरे नंबर पर जो है डी यानी कि हिंस्र यत्न विधानम, और चौथे नंबर पर जो आएगा आपका औषधि जीवनम। इस प्रकार से इसका क्रम यहाँ पर रहेगा। तो जो सही आंसर होगा आपका वह सेकंड नंबर वाला होगा। ठीक है, 11वें का। 12वां प्रश्न देखते हैं। अधोक अंकितेषु कस्य गणना वेदांग साहित्य नास्ति। इसमें से किसकी गणना वेदांग साहित्य में नहीं है। तो पैप्पलाद संहिता का जो है वर्णन वेदांग साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 12वां और इसका जो सही उत्तर रहेगा वह कौन सा रहेगा आपका, चौथा, यानी कि पैप्पलाद संहिता। हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि आर्हत दर्शनानुसारम स्यादवादस्य अपरम नाम किम अस्ति। आर्हत दर्शन के अनुसार स्यादवाद का दूसरा नाम क्या है। तो सप्तभंगी नयः। ठीक है, यह किसका है, जैन दर्शन का ही दूसरा नाम है सप्तभंगी नयः। स्यादवाद को ही सप्तभंगी नय कहते हैं जैन दर्शन के अनुसार। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा आपका, सेकंड नंबर का। 14वां प्रश्न हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य मते यत्र यत्र च संकीर्णम आत्मानं मन्यते द्विजः तत्र तत्र शुद्ध्यर्थम किम कर्तव्यम। यह क्या है, यानी इसका क्या यहाँ पर होना चाहिए, किम कर्तव्यम। तो यहाँ पर जो 14वां प्रश्न है आपका, इसका सही आंसर रहेगा तिलैर होमः। ठीक है, तिलैर होमः यहाँ पर भी, और यानी ऑप्शन में भी यहाँ पर सेकंड नंबर का 2.2 यहाँ पर सही आंसर होगा। हम देखते हैं 15वें नंबर का जो प्रश्न है। यहाँ पर आपको अधोलिखितेषु वेदांत संप्रदायेषु कालक्रमानुसारम निर्धारणम कुरुत। वेदांत संप्रदायों का कालक्रम के अनुसार हमें इनको स्थापित करना है, व्यवस्थित करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका सही आंसर कौन सा है 15वें का। ठीक है, 15वें का जो सही आंसर है वह कौन सा है, तीसरा, यानी सी नंबर का। सी नंबर यानी कि ये सबसे पहले अद्वैतवाद है, फिर विशिष्टाद्वैत है, फिर द्वैताद्वैत है, फिर द्वैतवाद, फिर शुद्धाद्वैत है। यानी कि 15वें नंबर का थर्ड यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही आंसर रहेगा।
हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न जो है, केषु भावेषु भौमस्य पूर्ण दृष्टिर्भवति। कौन से भाव में या कौन कौन से भाव में भौम यानी कि मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है। ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 3, यानी कि ए सी एवं ई, ए सी एवं ई, यानी कि चौथे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में भौम की पूर्ण दृष्टि होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका होगा वह 3rd नंबर का सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा। हम देखते हैं 17वें नंबर का जो प्रश्न है कि अत्र काव्य लक्षण है केन कस्य संबद्धो विद्यते। काव्य लक्षण जो यहाँ पर दिए गए हैं, किसका कौन सा काव्य लक्षण है, यानी कि किसके साथ में किसका मेल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो हमारा 17वां प्रश्न नंबर है, इसका सही उत्तर है 2, यानी कि देखते हैं हम। सबसे पहला जो है पंडितराज जगन्नाथ का, इनका तीसरा यानी रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह पंडितराज जगन्नाथ जी का हो गया। इसके आगे अपन ए भी लिख सकते हैं। अब बी नंबर का जो है मम्मट का तो प्रसिद्ध ही तददोषौ शब्दार्थौ सगुणामलंकृति पुनः क्वापी। दंडी का जो है वह क्या है, तो इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, यह हो जाएगा दंडी का। इसके बाद में कविराज विश्वनाथ का प्रसिद्ध है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो कि डी नंबर पर आ जाएगा। इसलिए आपका जो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, 2nd नंबर वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभ वेदांतानुसारम अद्वैतम ब्रह्म कीदृशम। वल्लभ वेदांत के अनुसार अद्वैत ब्रह्म किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो 18वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वह क्या है, 2nd नंबर का, यानी ए एवं डी। तो ए में क्या है, माया संपर्क शून्यम शुद्धाद्वैतम, और डी यानी कि जड़ जीवाभ्याम अभिन्नम ब्रह्म, यह वल्लभ वेदांत के अनुसार ब्रह्म होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 18वें का, वह कौन सा रहेगा आपका, 2nd वाला, यानी कि ए एवं डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है कि अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबद्धः, किसके साथ में किसका संबंध यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 19वें का जो सही आंसर आपका रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि ए का यानी अद्वैत संप्रदाय का जो संबंध होता है वह किससे होता है, 2nd यानी खंड खाद्यम काव्य से। फिर जो बी यानी कि विशिष्ट अद्वैत है, यह किससे है, श्री संप्रदाय से है। फिर जो द्वैताद्वैत संप्रदाय है यह आपका वेदांत पारिजात सौरभम से है, और जो द्वैत संप्रदाय है वह आपका ब्रह्मसूत्रोपरि माध्व भाष्यम से है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका संबंध रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन में भी 2.2 जहाँ पर लिखा है यही आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न पर कि अधोलिखितम कथनद्वये आ इति अभिकथनम र इति कारणम, है ना, यानी कि आ यहाँ पर जो कथन है और रा जो है उसका कारण है। क्या है अभिकथन, देखते हैं। काश्मीर नृपस्य अवंती वर्मणः सभा पंडितः आचार्य आनंदवर्धनः ध्वन्यालोक नाम ग्रंथम प्रणीय ध्वनि सिद्धांतम सुतरां स्थापितवान् अलंकार शास्त्रे वैयाकरणान् प्रमाणीकृत्यासौ ध्वनिवादं प्रतिपाद्य व्यंजनायाः स्वतंत्र सत्तां साधितवान्। अब इसका कारण बता रहे हैं कि आनंदवर्धन सेव अंतेवासी अप्पय्य दीक्षितः व्यक्ति विवेकम नाम ग्रंथम प्रणिनाय ग्रंथेस्मिन् ध्वनि विषयिका विवेचना वर्तते अनयैव विवेचनया ध्वनि सिद्धांतः प्रतिष्ठितः। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या होगा आपको देखना है। तो जो 3rd नंबर का जो यहाँ पर वह आंसर सही है। क्या है कि ए इति युक्तम किंतु रा इति अयुक्तम, ये तो सही कहा है, अभिकथन तो सही कहा है, लेकिन जिसका कारण बता रहे हैं यह ठीक नहीं है। तो जो 3rd नंबर यानी 3.3 जो लिखा हुआ है यह आपका सही आंसर होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तत्त्वमसि इति महावाक्यार्थ बोधिकाया वृत्तेः के नामनि। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका सही, जहद अजहद लक्षणा भाग लक्षणा, ए। ठीक है, 21वां का जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला यानी ए वाला। ए में क्या है, जहद अजहद लक्षणा और भाग लक्षणा। बता रहे हैं कि जो इसको समझाते हैं तत्त्वमसि इति महावाक्य को जो समझाने वाले होते हैं, वृत्ति वह किस नाम से जानी जाती हैं, या जो लक्षणा होती है वह किस नाम से जानी जाती हैं। तो जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा या भाग लक्षणा। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। एकस्मिन् राशौ कति नक्षत्रपादाः भवन्ति, एक राशि में कितने नक्षत्रपाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं आपका 2.2 यानी कि 9 यहाँ पर नक्षत्रपाद होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, 9 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 22वें का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही होगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। अधस्तनेषु
मीमांसा परिभाषानुसारम कयोर्द्वयोः समुचित संबंधः। मीमांसा परिभाषा के अनुसार किन दो का समुचित संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ नंबर का बी एवं डी। बी क्या है, परोद्देश्येन प्रवृत्त कृति व्याप्यत्वम, और डी यानी कि पारार्थ्यम, इन दोनों का समुचित संबंध होता है। तो 23 नंबर जो आपका प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा होगा, फोर्थ नंबर का। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचित संबंधः। नीचे लिखे गए किन्हीं दो का समुचित संबंध आप बनाइए। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न में, तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर क्या है, सेकंड नंबर का, यानी ए एवं सी। तो उत्तम पुरुष योगा अहमिति चैतेन सर्वनामना, और सी यानी आध्यात्मिक्यः ऋचः, यहाँ पर समुचित संबंध इनका बनता है। यानी कि सही आंसर कौन सा होगा आपका 24वें का, ऑप्शन नंबर 2, यानी ए एवं सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। मनुक्त दिशा परिवादस्य को अर्थः। ठीक है, मनुक्त दिशा परिवादस्य को अर्थः, तो यहाँ पर जो है आपका विद्यमान दोषस्याभिधानम। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के साथ आप इसको मिला रहे हैं, तो बिल्कुल भी शंका ना करें कि यहाँ पर कुछ अशुद्ध होगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं यदि आपको कहीं पर भी शंका लग रही है तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट आदि करते रहिए। हम बात कर रहे हैं 25वें प्रश्न की, मनुक्त दिशा परिवादस्य को अर्थः। तो यहाँ पर जो आपके 25वें का सही आंसर क्या है, विद्यमान दोषस्य अभिधानम। ठीक है, हम चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर भी वही अभिकथन और अभिकथन का कारण, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं। अभिकथन है कि उदयादुदयम भानोः सावनम तत्प्रकीर्तितम। कारण बता रहे हैं कि प्रतिदिनं सूर्यस्य उदयात् प्रारंभः अग्रिम उदय पर्यंतम यह कालस्य अंतरालः विद्यते सह सावन दिनम कथ्यते, उसको सावन दिन कहा जाता है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो उभे कथने सत्यस्तः, पहला वाला। ठीक है, कारणम रा इति अभिकथनस्य आ इत्यस्य समीचीना व्याख्या अस्ति। ठीक है, यानी सही है, जो यहाँ पर कारण दिया है और अभिकथन दिया है दोनों ही सही हैं। तो जो पहला ऑप्शन रहेगा 26वें नंबर का वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 27वां जो प्रश्न है, हरे इह इत्यत्र शुद्धम संधि रूपम अस्ति। हरे इह, इसका शुद्ध संधि रूप क्या है, तो हर इह, पहला वाला जो है यह आपका सही आंसर है 27वें नंबर प्रश्न का। 28वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अद्वैत वेदांते ब्राह्मण्य ज्ञान नाशाय का शास्त्रकृत भी अपेक्षिता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, यानी चित्तवृत्ति व्यावृत्ति ही। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर सही आंसर इसका आएगा 28वें नंबर प्रश्न का। 29वें नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रथम तालिकायाः द्वितीय तालिकया सह मेलनम कुरु, यानी प्रथम तालिका ये है और द्वितीय तालिका ये है, इसको हमें मिला करके देखना है 29वें का। तो पहला जो मेष राशि का स्वामी है वह क्या होता है, मेष राशि का स्वामी भौमः। ठीक है, और जो बी वाला है आपका यानी सिंह राशि है, तो सिंह राशि का जो स्वामी है वह कौन है, सूर्य। फिर तुला राशि का स्वामी हम देखते हैं, तो तुला राशि का स्वामी है आपका शुक्र, और मीन राशि का जो है वह गुरु है। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो जो पहला ऑप्शन रहेगा आपका वह सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 को समझते हैं। प्रथम तालिकायाः द्वितीय तालिकया सह मेलनम कुरु। प्रथम तालिका का द्वितीय तालिका के साथ में यहाँ पर हमें मेलन करना है, मिलाना है। तो जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 का, यानी कि कृष्ण सुदामा जो कथा है, कृष्ण सुदामा की, वो कहाँ पर मिलती है, भागवत पुराण में। दुर्गा सप्तशती की जो कथा है वह मार्कंडेय पुराण में मिलती है। और सी नंबर यानी पंचशत सहस्त्र श्लोकात्मक जो है वह क्या है, पद्म पुराण है। और डी का जो है एकाशीति सहस्त्र श्लोकात्मक वह कहाँ पर है, स्कंद पुराण में है। यानी कि आपका जो 30 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 का। हम देखते हैं 31 क्वेश्चन है। मनुमते गुरोः परिवादात् शिष्यो जन्मांतरम किम भवति। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खरहा। 3.3 इसका सही आंसर होगा। 32 पर हम चलते हैं। अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें किन्हीं दो का समुचित संबंध हमें बताना है। सही आंसर इसका होगा फर्स्ट वाला बी एवं डी। बी क्या है, निष्ठा, और डी यानी तवतु। इन दोनों की तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, इसलिए इन दोनों का क्या हो गया, समुचित संबंध हो गया।
तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 32 नंबर वाले क्वेश्चन का वह कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं 33 नंबर पर। अधस्तनेषु मनुमते कयोर्द्वयोः समुचित संबंधः। यहाँ यानी कि मनु के मत में किन दोनों का समुचित संबंध यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका बी एवं डी। बी यानी ब्राह्मणस्य रुजः करणम और डी यानी कि जाति भ्रंशकरणम, जाति भ्रंशकरम। इस प्रकार से यहाँ पर सही संबंध बन रहा है। तो जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, 4th नंबर का सही आंसर होगा। हम चलते हैं 34 वाला क्वेश्चन है आपका कि अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। यहाँ पर आपको इन दोनों का समुचित संबंध बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ए एवं डी। ए यानी कि यजुर्वेद और डी यानी कि आयुर्वेद। इसका उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। यानी कि इन दोनों का समुचित संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 34 का जो होगा कौन सा होगा, 2 नंबर का सही आंसर होगा। 35 पर हम चलते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कालमानानां पौर्वापर्येण क्रमः कहा। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो यहाँ पर हुए हैं कालमान यानी कि ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष को जानने वाले, काल को समझने वाले, उनका क्रम क्या है, उस क्रम को हमें यहाँ पर बताना है 35 का। तो 35 का जो आंसर क्या है, ए आंसर सही है, फर्स्ट वाला, यानी कि ब्राह्मम दिव्यम पितृम प्राजापत्यम। यह यहाँ पर सही आंसर होगा 35 का ए। 36 पर हम चलते हैं। मीमांसा परिभाषानुसारम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यस्य या इत्युदाहरणम कस्य। यह उदाहरण किसका है 36 में, तो यह कर्मोत्पत्ति वाक्यस्य, यानी कि 36 का जो सही आंसर है वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं 37 पर। मीमांसा न्याय प्रकाशानुसारम गुणान्वयानुपत्या ही किम अंगीक्रियते। मीमांसा और न्याय के अनुसार जो है यहाँ क्या अंगीकार किया गया है 37 का। तो जो सही अर्थ है क्या है, मत्वर्थ लक्षणा। 4th वाला यहाँ पर जो है सही आंसर रहेगा 37 का 4। अब हम चलते हैं 38 की बात करते हैं। अनुमिति प्रकरणे व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधकः उपाधिकः। ठीक है, 38। तो 38 का जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी ए एवं सी। साध्यस्य व्यापकः और हेतोः अव्यापकः। ए एवं सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 38 का। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन में देखेंगे, 3 वाला। 39 पर चलते हैं। अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः। यहाँ पर किसका किसके साथ में संबंध है, तो देखते हैं 39 का जो सही आंसर है 3 वाला है। पहले का 3 यानी अपरिग्रह जो आता है वह किस में आता है, यम के अंतर्गत आता है। और ईश्वर प्रणिधान जो है होता है नियम के अंतर्गत आता है। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम किसके अंतर्गत आता है, प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और देशबंध चित्त से धारणा। ठीक है, योगांग के अनुसार जो यहाँ पर होते हैं उसका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, 3rd वाला। 39 का 3rd आंसर सही रहेगा। अधस्तनोषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। यहाँ पर किन दोनों का जो है समुचित संबंध है, तो यहाँ पर भी बी एवं डी जो आंसर है, बी यानी कि अधिगोपम, डी यानी अव्ययीभावस्य। ठीक है, अधिगोपम कहाँ बनता है, तो अव्ययीभाव समास में बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। हम चलते हैं 41वें नंबर पर। नगणेन एतत् छंद आरभ्यते। नगण के साथ में कौन सा जो है कि छंद यहाँ पर प्रारंभ होता है। 41वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा 2 मालिनी छंद, है ना, 2.2 मालिनी छंद नगण के साथ में प्रारंभ होता है। वेदांत संप्रदाय पंचदशी इति ग्रंथस्य प्रणेता कहा। वेदांत संप्रदाय में पंचदशी ग्रंथ का प्रणेता किसको माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 42, सही आंसर रहेगा इसका विद्यारण्य स्वामी। 42 का ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। हम बात कर रहे हैं 43 की। ऋग्वेदस्य पुरुष सूक्तानुसारम सर्ग क्रमोऽस्ति। सर्ग का क्रम क्या है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। प्रश्न नंबर है आपका 43 और ऑप्शन नंबर जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद में आएगा ई के बाद में आएगा ए और ए के बाद में बी और फिर सी। इस प्रकार से क्रम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, सही आंसर है। अब हम बात करते हैं 44वें नंबर प्रश्न की 44 की। राहोः पर्यायवाचिनौः स्तः। राहु के पर्यायवाचिनौः स्तः। राहु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं 44 में। ठीक है, तो 44 का जो सही आंसर जाएगा वह क्या जाएगा 2 नंबर का, यानी कि बी एवं सी। बी क्या है, स्वर्भानु, और सी क्या है, दैत्यः। इस प्रकार से बी और सी इसके सही आंसर होंगे 44वें नंबर प्रश्न का, यानी ऑप्शन नंबर 2
ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। अधस्तनेषु याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार किन दोनों का यहाँ पर समुचित संबंध बन रहा है। 45 नंबर प्रश्न है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जाएगा सही वाला जो है वह थर्ड नंबर का ए एवं डी। ये यानी कि उत्कर्षे च वचो बचो नमृतम और डी यानी कि सुरापान समम, इन दोनों का यहाँ पर समुचित संबंध बन रहा है। तो 45 का जो सही आपका आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए एवं डी। पुराणस्य पंचलक्षणेषु प्रतिसर्गः कहा। 46 ऑप्शन प्रश्न है कि पुराण के पंचलक्षणों के अंतर्गत प्रतिसर्गः कहा। प्रतिसर्ग क्या है, ठीक है। 46 का है आंसर आपका लयः। प्रतिसर्ग यानी कि लय होना, ठीक है। सर्ग यानी कि उत्पत्ति होना, प्रतिसर्ग यानी लय। हम बात करते हैं 47 की। अधोलिखितेषु वेदांत संप्रदाय अद्वैत सिद्धि इति ग्रंथस्य रचयिता कहा। वेदांत संप्रदाय के अंतर्गत अद्वैत सिद्धि नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है। 47 में इसका सही आंसर है मधुसूदन सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मधुसूदन सरस्वती जी की रचना है अद्वैत सिद्धि। 47 का जो सही आंसर जाएगा वह क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पर। 48 की हम बात करते हैं। काव्य संप्रदाय दिशा अनयोः अस्ति विशिष्टः संबंधः। काव्य संप्रदाय के अनुसार इन दोनों का विशिष्ट संबंध है, ठीक है। प्रश्न नंबर है आपका 48 और सही आंसर जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ए एवं डी। ए में है भामह और डी में है रुद्रट, इन दोनों का विशिष्ट संबंध है, ठीक है। अलंकार के कारण संबंध है। आगे हम चलते हैं। मीमांसा न्याय प्रकाशानुसारम सन्निपात्योपकारकम कतिविधम। मीमांसा न्याय के अनुसार सन्निपात्योपकारक कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर है 49, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सही जो आंसर जाएगा आपका वह कौन सा जाएगा, द्विविधम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। काव्य प्रकाश कारण लुप्तोपमायाः भेदाः निर्दिष्टाः। काव्य प्रकाश के अनुसार यानी मम्मट के अनुसार, काव्य प्रकाश कार के अनुसार जो लुप्तोपमा के जो भेद बताए गए हैं वह कितने भेद होते हैं। तो लुप्तोपमा के जो भेद होते हैं वह 19 भेदाः भवन्ति, ठीक है। काव्य प्रकाश यानी मम्मट के अनुसार। तो 50वें नंबर का जो आपका प्रश्न रहेगा उसका सही आंसर कौन सा रहेगा, थर्ड नंबर का 3.3। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 51। कस्मिन् अलंकारे विशेषेण सामान्यम सामान्येन विशेषो वा सामर्थ्यते, ठीक है। किस अलंकार में विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष को बताया जाता है या समर्थन किया जाता है। तो 51 का जो आपका प्रश्न है इसका सही आंसर रहेगा अर्थांतरन्यासः। अर्थांतरन्यास अलंकार में ही विशेष को सामान्य और सामान्य को विशेष कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो सही आंसर रहेगा 51 का कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं पुराण से पंचलक्षणेषु के स्तः। प्रश्न नंबर 52 और ऑप्शन है आपका 52 का सही आंसर जाएगा 3 वाला, यानी ए एवं सी। ए में है सर्ग और सी में है प्रतिसर्ग, क्योंकि बाकी मुक्ति, पोषण और रक्षा यह सब पुराण के पंचलक्षणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए 52 का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत 3 के अंतर्गत जाएगा। हम चलते हैं, बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 53 की। येषां स्तोत्रकारो वर्तते। स्तोत्रकारः कौन है इसमें स्तोत्रकारः। तो 53 में हम चलते हैं फर्स्ट, यानी वेदांत देशिक। वेदांत देशिक ये बाकी के तो इन्होंने काव्यों की रचना की है, बड़े बड़े महाकाव्य या फिर नाटक आदि या फिर ग्रंथों की रचना की, लेकिन स्तोत्रकार जिसको कहा जाता है कौन है, वेदांत देशिक को कहा जाता है। 53 का फर्स्ट आंसर सही रहेगा। हम चलते हैं 54 की बात करते हैं। अधो अंकितेषु मत्वर्थीय प्रत्यय युक्तः शब्दः अस्ति। मत्वर्थीय यहाँ पर जो है प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर है 54 और इसका जो सही आंसर जा रहा है वह क्या जा रहा है आपका प्राज्ञः, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। 54 प्रश्न नंबर का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। शून्यवाद सिद्धांतानुसारम शून्यवाद सिद्धांतस्य प्रमुख आचार्यः अस्ति। शून्यवाद सिद्धांत का प्रमुख आचार्य कौन है। प्रश्न नंबर 55 और ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुनः, ठीक है। नागार्जुन जो है शून्यवाद सिद्धांत के प्रमुख आचार्यों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। यहाँ पर भी आपका अभिकथन दिया है और अभिकथन का कारण दिया है कि अभिकथन ने न्याय और वैशेषिक नये चक्षुषा घटरूप प्रत्यक्षरणे संयुक्त समवायः संबंधो भवति। और कारण दे रहे हैं कि चक्षुरिंद्रिय संयुक्ते घटे द्रव्ये रूपस्य गुणस्य समवाय संबंधेन सत्वात्। अब हमें जो इसका उत्तर हुआ देखना पड़ेगा।
56 का जो उत्तर जा रहा है आपका कहाँ पर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में जा रहा है कि उभयम आ एवं रा सत्यम तथा आ इत्यस्य रा इति युक्ति युक्तम कारणम, यानी कि यह आ भी सही है यहाँ पर, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कारण, इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला जाएगा 56 का 1। 57 की हम बात करते हैं तो भीष्म पर्वणि अंतः पर्वणाम समीचीनः क्रमः निर्धारिताम, भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाले जो पर्व हैं उनका सही क्रम क्या होगा 57 के अंतर्गत। 57 प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वह क्या होगा आपका ए वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला। और फर्स्ट में क्या आंसर है, बी लिखा हुआ है, यानी बी में क्या है तो जम्बूखंड निर्माण पर्व, भूमि पर्व, भगवत गीता पर्व और भीष्म वध पर्व। इस प्रकार से प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 58 की यदि हम बात करते हैं कि अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः, यहाँ पर जो दिए गए हैं इनका किन के साथ में समीचीन संबंध बन रहा है 58। तो 58 का जो सही आंसर जाएगा वह क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि ए यानी कि जो आर्षी गायत्री है यह जा रहा है किसके साथ में आपका 24 अक्षर के साथ में, याजुषी गायत्री जो है वह जा रहा है आपका किसके साथ में, बी का फर्स्ट के साथ में, यानी कि इसमें 11 अक्षर होते हैं, और आर्ची उष्णिक जो होता है यह आपका जा रहा है सी का 2 के साथ में, यानी कि 21 अक्षर होते हैं, और ब्राह्मी पंक्ति जो है आपका जा रहा है डी थर्ड के साथ में, यानी इसमें 60 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से इनका संबंध यहाँ पर बनेगा, और ऑप्शन नंबर आपका 58 का प्रश्न नंबर 58 और आंसर नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर 2 सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न की, अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचिता संबंधा, इन दोनों का हमें यहाँ पर किन्हीं दोनों का समुचित संबंध बनाना है। तो देखते हैं क्या है 59 का। 59 का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर 3 में, ए एवं सी। ए क्या है स्यादवाद और सी क्या है आरहत दर्शनम, है ना। चार वाक अलग हो जाएगा, शून्यवाद अलग हो जाएगा, ये बौद्ध का हो जाएगा और ये चार वाक अलग दर्शन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एक ही दर्शन के नाम है, आरहत और स्यादवाद, इसलिए इन दोनों का संबंध बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 59 का ऑप्शन नंबर 3 ए एवं सी। 60 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। याज्ञवल्क्य के मते सामान्य द्रव्य प्रसव हरणम किम भवति, याज्ञवल्क्य के मत में क्या होता है। 60 नंबर पर चलते हैं तो साहसम, यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा क्या रहेगा 4.4 या 4 नंबर का जो है वह साहसम, यह आपका सही आंसर होगा 60 का। 61 पर चलते हैं। राजतरंगिण्याम कयोः राज्ञयोः रक्त संबंध अस्ति, ठीक है। किन राजाओं का यहाँ पर राज्ञयोः रक्त संबंध अस्ति, किन राजाओं का राजतरंगिणी में रक्त संबंध बताया गया है 61 में। तो 61 का जो आंसर है क्या है ए नंबर का, यानी कि गोनंदनस्य और दामोदरस्य च, गोनंद और दामोदर का रक्त संबंध बताया गया है 61 में, यानी राजतरंगिणी में। 61 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं 62 नंबर जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अधोलिखितेषु केन कस्य संबंधः, यहाँ पर किसका किसके साथ में संबंध है देखते हैं। 62 में 62 का जो सही आंसर जा रहा है आपका वो एक के साथ में जा रहा है, यानी कि जो उदयनाचार्य है वह लक्षणावती के साथ में है, और जो बी यानी कि फर्स्ट है बी का शिवादित्य सप्तपदार्थी, शिवादित्य की रचना सप्तपदार्थी है, और सी यानी कि भा सर्वज्ञ जो है उन्होंने न्यायसार लिखी है, और शंकर मिश्र ने लक्षणावली लिखी है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा 62 नंबर क्वेश्चन का वह क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ आपका सही आंसर होगा। 63 पर यदि हम चलते हैं तो अद्वैत वेदांतानुसारम जीवन मुक्तः कथम भूतो जायते, अद्वैत वेदांतानुसार वेदांत के अनुसार जीवन मुक्तः कथम भूतो जायते, किस प्रकार से जीवन मुक्त होता है। 63 का सही आंसर जाएगा आपका 3 के साथ में बी एवं डी। बी में क्या है ब्रह्मनिष्ठा और अखिल बंध रहिता ब्रह्मनिष्ठा जीवन मुक्तः जब भवति, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि 63 का जो सही आंसर जाएगा आपका वह जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 64 में हम चलते हैं तो प्रश्न है कि कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च अनेन हेतुना सांख्याचार्य ही साध्यते, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च इसके द्वारा सांख्याचार्य किसकी जो है कि किसको साधते हैं, किसको बताते हैं 64, तो यह बताते हैं पुरुष को, ठीक है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, क्योंकि लोगों की मोक्ष के प्रति हमें इच्छा देखने को मिलती है, तो क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष कोई ना कोई होता है, इसलिए लोगों की यहाँ पर इच्छा होती है मोक्ष के लिए, ठीक है। तो 64 का जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जा रहा है। याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वा
हा भेषजी मंत्रोऽयं माध्यन्दिन संहितायां कस्मिन् अध्याये वर्तते। यह मंत्र माध्यन्दिन संहिता में किस अध्याय में बताया गया है। तो यह जानते हैं आप लोग अधिकतर जो संस्कृत वाले हैं कि यह रुद्र सूक्त का है और रुद्र सूक्त जो है माध्यन्दिन संहिता में 16वें अध्याय में आया है। इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएगा। सही आंसर रहेगा 65 का। 66 की यदि हम बात करते हैं तो चंपू ग्रंथौ वर्तते। चंपू ग्रंथ हैं, कौन कौन से चंपू ग्रंथ हैं 66 में हम देखते हैं तो 2 नंबर का सही ऑप्शन है बी एवं डी। बी क्या है विश्व गुणादर्शः और डी है यशस तिलक चंपू। इस प्रकार से 2 चंपू ग्रंथ यहाँ पर दिए हैं। तो 66 का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, 67 पर हम चलते हैं। क्या है हमारा 67? भौमस्य स्वराशि स्तः। भौमस्य स्वराशि स्तः यानी भौम की खुद की राशि कौन कौन सी हैं। कोई सी भी 2 राशि यहाँ पर हमें बतानी है जो भौम की राशि है। ठीक है, 67 में तो ए एवं डी। ए में है मेष राशि और डी में है वृश्चिक राशि। तो मेष वृश्चिकयोर भौमः, इस प्रकार से श्लोक आता है कि भौम की जो राशि है कौन कौन सी है, मेष और वृश्चिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 67 का। 68 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शने अन्यथा कृतस्य पुनस्तद्वद अवस्थापकः कः संबंधः प्रोक्तः। क्या संबंध यहाँ पर बताया गया है 68 में? तो 3 स्थिति स्थापक है ना, अन्यथा कृतस्य पुनस्तद्वद स्थापकः यह किसका है? स्थिति स्थापक का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 68 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। 69 प्रश्न पर यदि हम चलते हैं तो तत्त्वमसीति महावाक्यार्थः केन वेदांत सम्मतेन संबंधेन अवगम्यते। तत्त्वमसीति महावाक्य जो है किस वेदांत सम्मत के अनुसार यहाँ पर संबंध है, यह हमें बताना है 69 में। तो लक्ष्य लक्षण संबंधेन। ठीक है, यानी कि जो सही ऑप्शन आएगा वो आपका क्या रहेगा? 69 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। 70 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। अद्यत्वे भा चक्र से प्रारंभ कस्मात् नक्षत्रात् भवति। अद्यत्वे भा चक्र से प्रारंभ कस्मात् नक्षत्रात् भवति। जो भा चक्र है उसका प्रारंभ किस नक्षत्र से होता है? 70 का ऑप्शन रहेगा आपका 2 यानी कि अश्विनी नक्षत्रात्। तो जो भा चक्र का प्रारंभ जो होता है किस नक्षत्र से होता है? अश्विनी नक्षत्र से होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही रहेगा। सही आंसर है। 71 पर हम चलते हैं। तो प्रश्न है बृहस्पति ग्रहस्य पर्यायवाची। बृहस्पति ग्रह से पर्यायवाची शब्द कहा। ठीक है, बृहस्पति का पर्यायवाची क्या है? तो जीवः। ठीक है, 71 का जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? जीव। जीव किसको कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह को ही कहा जाता है। सही आंसर रहेगा 71 का ऑप्शन नंबर 2। 72 पर हम चलते हैं। तो अधो अंकितेषु केन सह कस्य संबंधः। किसके साथ में यहाँ पर संबंध है बताना है 72 में। तो 72 का जो सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है आपका। अब 3 में हम देखते हैं पहले का जो बता रहे हैं कर्म प्रवचनीय। अतिदेवान कृष्ण कर्म प्रवचनीय। बी का फर्स्ट यानी अक्षान दिव्यति दिवह कर्म च प्रासादात प्रेक्षते। सी का सेकेंड यानी लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे च कस्य हेतोर वसति षष्ठी हेतु प्रयोगे। कारक से संबंधित हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं सूत्रों के और कौन से सूत्र का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर आपको मिला करके बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 72 वाला जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर आपका जाएगा वह कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 72 का। अब हम चलते हैं 73 प्रश्न पर। मीमांसा परिभाषानुसारम अर्थवाद भेदक क्रमम चिनुता। अर्थवाद भेदक क्रम हमें यहाँ पर बताना है। 73 का तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या है यहाँ पर 2 में हम देखते हैं DBCE, DBC और फिर A, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका इसका जो सही आंसर आएगा आपका 33 का वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 33 का। 34 हम देखते हैं। खरीचा इत्यस्यः अर्थ अस्ति, यानी जो खरीचा सूत्र है इसका अर्थ है 74 क्या है? खरी परे झलाम चरस्यु, है ना, खरी परे झलाम चरस्यु। यह वृत्ति यदि आपको इसकी याद होती तो यह आपका प्रश्न सही यदि होगी तो आप सही इसको करके आए होंगे। यानी कि खरी यहाँ पर जो है कि खरी परे झलाम चरस्यु, यह इसका सही आंसर होगा 74 का। 75 को हम देखते हैं। मनुस्मृत्यनुसारम केन सह कस्य संबंधः। मनुस्मृति के अनुसार केन सह कस्य संबंधः, किसका किसके साथ में संबंध होगा? तो देखते हैं 75 का ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर। ए का है थर्ड के साथ में, यानी अष्टौ त्रसरेणवो लिक्षा।
ठीक है। फिर तिस्रः लिक्षाः क्या है, तो तिस्रः लिक्षाः राजसर्षपः। सी का है फोर्थ के साथ में राजसर्षपास्त्रयः यवः, और सर्षपाः षट, यह जाएगा कहाँ पर आपका, सर्षपाः षट जाएगा आपका इसके साथ में डी के साथ में यवः के साथ में, ठीक है। राजसर्षपास्त्रयः जाएगा कहाँ पर आपका, सी का जाएगा फर्स्ट के साथ में राजसर्षपा जाएगा गौर सर्षपः, और डी का जाएगा फोर्थ के साथ में सर्षपाः षट यानी यवः। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर रहेगा 75 का वह कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 76 में हम देखते हैं न्याय वैशेषिक रीत्या अनुमिति प्रकरणे निश्चित साध्यवान कहा प्रोक्तः। 76 इसका जो सही आंसर रहेगा 76 का वह क्या रहेगा, सपक्षः, ठीक है। न्याय वैशेषिक रीत्या अनुमिति प्रकरण निश्चित साध्यवान कहा सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्षः, यानी कि 76 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 77 पर हम चलते हैं हरिष्येते अत्रम विकल्पेन विसर्जनीय से विसर्जनीय एव केन सूत्रेण भवति, विसर्जनीय स विसर्जनीय एव केन सूत्रेण भवति। 77 का सही आंसर रहेगा वा शरी, ठीक है। शरी विसर्ग से विसर्गो वा हरिष्येते, इस प्रकार से यहाँ पर रूप बनता है। 77 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 78 पर हम चलते हैं अपर भावस्य आदिमा चष्टे न पूर्व भावमा चष्टे न प्रतिषेधति इति कस्य लक्षणम यास्कानुसारम, यास्क के अनुसार यह किसका लक्षण है। 78 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विनश्यति, ठीक है। विनश्यति का यह लक्षण यहाँ पर उन्होंने बताया है 78 का। अब हम चलते हैं 79 पर अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः, ठीक है। किन दो का यहाँ पर समुचित संबंध है 79 में, तो किसका यहाँ पर संबंध समुचित संबंध है, तो सही आंसर रहेगा आपका 3 ए एवं डी। ए क्या है इंद्र और डी क्या है अंतरिक्ष स्थान, ठीक है। यहाँ पर सही संबंध बनेगा, इसलिए 79 का जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 80 पर हम चलते हैं अधो अंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः, यहाँ पर फिर हमें संबंध बताना है 80 में। तो 80 का जो सही ऑप्शन है आपका क्या है, वह है प्रश्न नंबर 2 ए एवं डी, ठीक है। 80 नंबर का ए क्या है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, और डी चार वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो 80 वाला प्रश्न है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 81 पर हम चलते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन रीत्या शाब्दबोध प्रक्रियायाम पदजन्य पदार्थ स्मरणम किम भवति। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्दबोध प्रक्रिया में पदजन्य पदार्थ स्मरण क्या होता है। 81 का जो सही आंसर होगा वह क्या होता है व्यापार, यानी 4.4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 82 में हम चलते हैं झलाम जस झसी इत्यत्र जश वर्णानाम समुचितः क्रमः अस्ति। 82 में बता रहे हैं समुचित क्रम क्या है, तो ए वाला यानी कि पहले का सी, पहला आएगा आपका सी में क्या है ज ब ग ड दा, इस प्रकार से आपको जब गर्दादी सूत्र याद है, जश प्रत्याहार याद है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा 82 का ऑप्शन नंबर 1। 83 में हम चलते हैं ईश्वर कृष्ण दिशा तुष्टिर्भवति। ईश्वर कृष्ण के अनुसार तुष्टि होती है, कितने प्रकार की तुष्टि होती है। 83 का सही आंसर रहेगा आपका 9 प्रकार की तुष्टि होती है, ठीक है। 83 वाले प्रश्न का सही आंसर रहेगा 83 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ 83 का ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं 84 पर। 84 क्वेश्चन यहाँ पर फिर अभिकथन दिया है, और अभिकथन के बाद कारण बताया है। अभिकथन है कि मध्य मात्रे सुरा शब्द गौणः इति याज्ञवल्क्य स्मृति व्याख्याने विद्यते। कारण बताया है कि पुलस्तेन मध्य विशेषत्वेन सुराया निर्दिष्टत्वात्, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सही आंसर क्या रहेगा 84 का ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है ए एवं आ एवं रा कथन द्वयम सत्यम, ये दोनों सही है, तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन रहेगा 84 का वह क्या रहेगा 3। 85 की हम बात करते हैं मीमांसा परिभाषानुसारम केन कस्य संबंधः, केन सह कस्य संबंधः 85 में। तो 85 का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि प्रतिपत्ति क्या त्रिविधा, ठीक है। ये देखिए प्रतिपत्ति त्रिविधा, फिर बी का सेकंड यानी लिंगम द्विविधम, फिर काम्य कर्म त्रिविधम, फिर अर्थवादः डी का चतुर्विधः। इस प्रकार से यहाँ पर हमें संबंध बताना है, तो 85 का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 86 की हम बात करते हैं वैशेषिक शास्त्रानुसारम निम्नांकितेषु कौ गुण पदार्थौ। वैशेषिक शास्त्र के अनुसार निम्नांकित में से कौन से गुण पदार्थ हैं। 86 का आपका ऑप्शन जाएगा ए एवं डी। ए यानी परिमाण, डी यानी कि अपर तत्वम, यानी कि इन दोनों ये गुण और
पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ए एवं डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर 86 का सही होगा। 87 में हम चलते हैं, अधस्तनेषु मनुस्मृत्यनुसारम कयोर्द्वयोः समुचित संबंधः। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका 3 वाला सही जा रहा है, यानी कि ए एवं सी। ए में है यहाँ पर द्वौ और सी में है आपका दैव श्राद्धे भोजयेत, इन दोनों का यानी कि दो देव श्राद्धे भोजयेत, 2 ब्राह्मणों को यहाँ पर भोजन कराना चाहिए दैव श्राद्ध में। ठीक है, इस प्रकार से अब हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है नेक्स्ट हमारा 88। 88 का जो सही आंसर है आपका क्या है, पहले प्रश्न देखते हैं, अधस्तनानां समुचितः क्रमः अस्ति योग दर्शनानुसारम। अब हमें योग दर्शन के अनुसार इनका क्रम जमाना है 88 का। तो पहला 88 को हम देखते हैं, 88 का जो सही ऑप्शन क्या है, ए है, यानी कि बी ई। बी सबसे पहले क्या है, सत्यम, फिर है ब्रह्मचर्यम, फिर है तपः, फिर है स्वाध्याय, फिर है आसनम। इस प्रकार से हमें क्रम जमाना है। तो जो सही ऑप्शन आपका होगा वह 88 का क्या होगा, प्रश्न नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा। कतमो ग्रह सूर्यपुत्र कथ्यते, 89 है कि कौन सा ग्रह सूर्यपुत्र कहा जाता है। 89 का सही आंसर होगा आपका शनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 89 का सही होगा। 90 की हम बात करते हैं, विश्वनाथ दिशा व्यंजनया भेदौस्ता। विश्वनाथ के अनुसार व्यंजना के भेद होते हैं, कितने होते हैं, ए एवं डी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें व्यंजना के भेद जो बताए हैं वह कितने होते हैं, तो 4, यानी चौथे नंबर का सही ए एवं डी। ए यानी लक्षणामूला व्यंजना और अभिधामूला व्यंजना। ठीक है, इसके आगे फिर चल के और भी व्यंजना के भेद होते हैं, फिर लक्षणामूला फिर व्यंजनामूला। ठीक है, ये 2 विशेष भेद बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इन दोनों भेदों के बारे में पूछा है। 90 के बाद हम चलते हैं 91 में, लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को भी बताइए, शेयर करिए। कहीं कोई समस्या आपको आ रही तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक गद्य दिया गया है, अपठित गद्य दिया है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 91 का जो आपका प्रश्न रहेगा, प्रातः सवनम केन देवेन संबद्धम उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम। यहाँ एक परिच्छेद दिया है, इसको पढ़ने के बाद उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा अग्नि के साथ में जाएगा, यानी 91 का सही ऑप्शन रहेगा अग्नि, यानी ऑप्शन नंबर 3। 92 में हम बात करते हैं, यहाँ पर भी एक परिच्छेद दिया है जिसको पढ़ने के बाद में उत्तर देना है। उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम किम नाम हविः इदम निगदितम अस्मिन् गद्यांशे। इस गद्यांश में क्या लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है 92 में। तो 92 का जो सही आंसर क्या है, आग्ना वैष्णवम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 93 नंबर प्रश्न पर हम चलेंगे। तो 93 प्रश्न कहता है, यहाँ पर भी एक गद्य दिया गया है कि कति विधम अग्नेः प्रमुख कर्म प्रख्यापितम उपर्युक्त गद्यांशे। कितने प्रकार की अग्नि का प्रमुख कर्म बताया गया है इस गद्यांश में। तो 93 का जो सही प्रश्न रहेगा उसका उत्तर है फर्स्ट, यानी कि द्विविधम, 2 प्रकार की अग्नि का यहाँ पर कर्म बताया गया है। अब हम चलते हैं, तो प्रश्न नंबर है हमारा 94 उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम कति देवता समाख्याता निरुक्तकारेण। 94 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तिस्रः, 3 देवता यहाँ पर निरुक्तकार के अनुसार बताए गए हैं। 95 वाले प्रश्न पर यदि हम चलते हैं, पृथ्वी स्थानीय देवता वर्तते उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम, यानी जो परिच्छेद ऊपर दिया गया है इसके अनुसार पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है। 95 में तो अग्नि, पृथ्वी स्थानीय देवता कौन होते हैं, तो अग्नि होते हैं। 96 वाले प्रश्न पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर भी गद्य दिया गया है 96 में, वेदेषु मूल छंदसाम संख्या वर्तते उपर्युक्त परिच्छेदे। इस परिच्छेद में जो है कि वेद के मूल छंदों की संख्या बताई गई है, कितनी बताई गई है, 96 वाला प्रश्न है सप्त, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा, 3 वाला रहेगा। 96 का ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ठीक है, 97 वाले प्रश्न पर हम चलते हैं, यहाँ पर भी गद्य दिया गया है, इस गद्य को पढ़ करके उत्तर देना है। महाभारत टीकाकारो नास्ति उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम। इस परिच्छेद के अनुसार महाभारत का टीकाकार नहीं है। 97 का फर्स्ट, माधव योगी जो हैं वह क्या हैं, इसके टीकाकार नहीं है। 97 का ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, आपका सही आंसर रहेगा। 98 हम देखते हैं, रामायणे प्रक्षिप्तम कांडम मन्यते उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम। रामायण में प्रक्षिप्त कांड माना जाता है इस परिच्छेद के अनुसार। 98 कौन सा माना जाता है, उत्तर कांड माना जाता है इस परिच्छेद के अनुसार। ठीक है, 99 प्रश्न हम देखते हैं, उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम भास प्रणीतानां महाभारताश्रित नाटकानां संख्या वर्तते। इस जो परिच्छेद दिया गया है, गद्य दिया गया है, इसके अनुसार भाष्य के द्वारा लिखित महाभारत पर आश्रित नाटक कितने हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो 6 नाटक यहाँ पर इसके अनुसार बताए गए हैं।
जो महाभारत से लिए गए हैं भास के द्वारा। तो 99 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। 99 के बाद हम चलते हैं 100 और लास्ट क्वेश्चन है आपका बेणी संहार नाटकस्य कर्ता वर्तते उपर्युक्त परिच्छेदानुसारम। बेणी संहार का जो नाटक है उसका कर्ता कौन है यहाँ पर इस परिच्छेद के अनुसार? तो भट्ट नारायण, ठीक है, भट्ट नारायण है बेणी संहार नाटक के कर्ता भट्ट नारायण। यानी कि जो 100 वाला प्रश्न है आपका इसका जो सही आंसर रहेगा वह कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए। और अपने मित्रों को भी बताइए और इसको शेयर करिए। कोई भी यदि आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।